तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक और सूची दो को आपको सुमेलित करना है। सूची एक में कुछ नाम दिए गए हैं, सूची दो में कुछ नाम दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा जगह कौन से नदी से संबंधित है या उसके पास में स्थित है। ठीक है। अब जैसे सूची एक में दिया गया है, पहला ऑप्शन कह सकते हो, पॉइंट नंबर ए में है हड़प्पा हस्तिनापुर, सी में है नागा अर्जुन कोंडा, इसको ध्यान देना, इसको सही कर लो, नागा अर्जुन कोंडा। और डी में है पैठन। उसी के नीचे सूची नंबर दो में कुछ नदी के नाम है। अब आइए हम लोग डायरेक्ट इसके उत्तर के बारे में ही बात कर लेते हैं। अब जैसे एक हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी के किनारे। ठीक। यहाँ पर बी में लिखा है हस्तिनापुर, ये हो जाएगा गंगा। ठीक है। सी में है नागार्जुन कोंडा, ये हो जाएगा कृष्णा नदी। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। अब आते हैं डी में, हम लोग बात करते हैं। डी में दिया गया है पैठन दिया गया है, तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। इसमें भी सेम सवाल है, बहुत शानदार सवाल है, ध्यान देना। इसमें कहा गया है कि दो सूची दिया गया है। एक सूची में हड़प्पा संस्कृत की कुछ बस्ती के नाम है। दूसरी सूची में दिया गया है नदी जिस पर वो अवस्थित है। सेम सवाल जो 12 वाला है, सेम सवाल 13 वाला है। ठीक है। अब आइए जान लेते हैं, इसमें कुछ नाम चेंज भी किए गए हैं, तो ध्यान देना। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर ए के बारे में, यानी कि यहां पर जो देख सकते हैं, ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा रावी नदी। ठीक है, ये ध्यान देना। बी में है कालीबंगा, ये हो जाएगा घग्घर नदी। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। बी कालीबंगा जो है ये घग्घर नदी पर अवस्थित है। ठीक। सी में है लोथल, ये हो जाएगा भोगवा नदी। और डी में है रोपड़, ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 4 यानी कि सतलज। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें कहा गया है कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। तो प्रश्न नंबर 14 के बारे में बात करें, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो, ए है, बी है, सी है और साथ ही साथ ऑप्शन नंबर डी है। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 14 के बारे में, ये काफ़ी आसान है, बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर ऑलरेडी दे दिया होगा। उत्तर के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, काफ़ी अच्छा सवाल है। बात करें प्रश्न नंबर 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 15 में कहा गया है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। क्या पूछा गया, कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है। ये चीज ध्यान देना, ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं जहां पर असत्य का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 15 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लोग लोहे से परिचित थे। तो ये कथन असत्य है यानी कि गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता में, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें तो ये तीनों पॉइंट सही है, जबकि डी वाला गलत है। अब आइए जान लेते हैं थोड़ा सा इसके विस्तार में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें तो ये नगरों में नालियों की व्यवस्था थी, काफ़ी शानदार व्यवस्था थी, तो ये बात सही है। बी में है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, यानी काफ़ी शानदार थे, ये भी बात सही है। सी में है कि मात्र देवी की उपासना की जाती थी, तो ये भी बात सही है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि वो लोग लोहे से परिचित थे, तो ये बात गलत है, वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानने की कोशिश करें तो ध्यान से सुनना कि सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन। ठीक है। तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, लोहे लोहे के बारे में उनको जानकारी नहीं थी, ये चीज मतलब याद कर लेना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रश्न नंबर 16 में आ जाते हैं। इसमें कहा गया निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है। सुमेल पूछा गया, ये ध्यान देना। इसको थोड़ा ठीक कर लो, इसके सामने ऐसे आप लोग कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक। यहाँ पूछा गया कौन सा सुमेल नहीं, यानी कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो बात करें प्रश्न नंबर 16 के बारे में, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कालीबंगा के सामने जो नाम दिया गया है वो सही नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोगों ने कालीबंगा के बारे में हम लोग ऑलरेडी अपने पहले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक, कहाँ पर है, हनुमानगढ़ी, माफ करिए, हनुमानगढ़ जो जिला है राजस्थान में, वहाँ पर घग्घर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये इस सवाल के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए, बी और डी के बारे में जो सामने उनके स्थान के नाम दिए गए वो सही है। यानी अगर हम पूछ लें आलमगीरपुर कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है, लोथल कहाँ है तो गुजरात में है, रोपड़ कहाँ है तो पंजाब में है, अगर कालीबंगा कहाँ है पूछ ले तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्घर नदी के किनारे स्थित है। ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 17 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि
निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करें प्रश्न नंबर 17 के बारे में, पहले आप लोग पूरा ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, ए 1 2 3 4। ठीक, सवाल को एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का नाम जहाँ पर आ गया वो समझ लीजिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से हम लोग एक बार फिर से सवाल को देखते हैं। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश से संबंधित है? 4 नाम है, 4 में से देखते हैं कि कौन कौन से नाम सही हैं। अगर हम बात करें सवाल नंबर 17 के बारे में, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया यानी कूट जो दिया गया उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही, यानी कि पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। यानी अगर हम ऊपर आते हैं तो पॉइंट नंबर 3 यानी कि आलमगीरपुर, अभी हम लोगों ने बात किया, ये उत्तर प्रदेश में है। और डी में है हुलास। ठीक, क्या है? हुलास। ये भी उत्तर प्रदेश पे संबंधित है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी अच्छा था, अच्छा सवाल था। अब जैसे आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है और हुलास जो है सहारनपुर जिले में स्थित है। ठीक है, आ जाते हैं प्रश्न नंबर 18 में। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं? सही सुमेलित नहीं, ध्यान देना, ये सवाल, ऐसे सवाल पे विशेष तौर पे ध्यान दिया करो। प्रश्न नंबर 18 के बारे में बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राखी गढ़ी जो है इसका संबंध राजस्थान से नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो आइए जान लेते हैं। राखी गढ़ी का संबंध हो जाएगा दोस्तों हरियाणा से। किससे हो जाएगा? हरियाणा से हो जाएगा। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पर? हिसार जिला, हिसार जिला, हिसार जिले। अब इसका नाम ही ऐसा है राखीगढ़ कि अक्सर बच्चे राजस्थान के नाम से ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये ध्यान देना, राखीगढ़ कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिला। और ये भी ध्यान देना कि ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है या उसके निकट स्थित है। ठीक है, तो सवाल के हिसाब से हम लोगों ने जाना, इसका मतलब आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में अभी हम लोगों ने जाना था। और बनावली, बनावली जो दिया गया है पॉइंट नंबर बी में, ये भी कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और देमाबाद कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये चीज़ ध्यान देना। अब आपको एक सवाल है, सवाल नंबर 18 में आपको 4 चीज़ जानने को मौका मिला। ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं जो स्थल के बारे में पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल कहीं ना कहीं 1 या 2 सवाल अक्सर पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 19 में। ठीक है, यहाँ पर 2 सूची दिया गया है। एक सूची दिया गया है कि, एक मिनट जाइए, एक सूची में दिया गया है हड़प्पीय स्थल, ये जो आप देख सकते हैं, और दूसरी सूची में दिया गया स्थित, यानी कौन से स्थल कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब आइए जान ही लेते हैं, डायरेक्ट इसका उत्तर ही जान लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है मांडा, तो मांडा कहाँ है? मांडा जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ये ध्यान देना। देमाबाद अभी हम लोगों ने बात किया, महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो ये राजस्थान में स्थित है। और राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान देना। आ जाते हैं सवाल नंबर 20 में। यहाँ पर भी उसी तरीके से सवाल है, काफ़ी, देखो ऐसे सवाल काफ़ी बार पूछे गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे सवाल, 2 सवाल, 1 सवाल आना तो एकदम तय है और यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, मैं इतना तो गारंटी दे सकता हूँ। जैसे यहाँ एक शब्द है बालू, ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो बालू हो जाएगा हरियाणा, हरियाणा। अब हरियाणा संबंधित हम लोग 3 से 4 नाम जान चुके हैं, जैसे कि राखीगढ़ी, बालू। ठीक है, तो ये सब जो है हरियाणा संबंधित, तो ये ध्यान देना। एक शब्द यहाँ पर दिया गया मांडा, तो ये संबंधित हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर से। किससे हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर से। एक शब्द दिया गया है पाडरी, ये संबंध हो जाएगा गुजरात से। गुजरात से एक संबंध और है, वो है लोथल। यहाँ दिया गया है हुलास, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? तो ये सहारनपुर में स्थित है। ठीक, 21 में आ जाइए। सवाल नंबर 21 में कहा गया है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध में अवस्थित है, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है। ठीक है, सिंध में पूछा गया, ध्यान देना। यहाँ पर आप सभी के सामने 4 नाम है। ऑप्शन पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, इस पर आपको ध्यान नहीं देना। जैसे कि 2 यहाँ होना चाहिए था, 3 यहाँ होना चाहिए था, लेकिन पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ा सा पॉइंट ऊपर नीचे हो गया है। ये काफ़ी छोटी चीज़ है, इस पर ज़्यादा आप सभी को ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम बात करें सवाल नंबर 21 के बारे में, इसका सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 सही है। यानी अगर हम बात करें, यहाँ पर आ जाते हैं सवाल में। सवाल में पूछा गया था कि हड़प्पा संस्कृत के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, यानी मोहनजोदड़ो और
चन्हू-दुड़ो, ठीक है, क्या हो जाएगा? चन्हू-दुड़ो, ठीक, ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक, ये भी। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। एक चीज़ और ये ध्यान देना, ये मोहनजोदड़ो और चन्हू-दुड़ो, ये जो दोनों स्थल हैं कह सकते हो, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर नहीं कह सकते हो, पॉइंट नंबर जो 4 में है, ये कहाँ पर स्थित है? यानी सुरकोटडा, ठीक है, तो ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। और गुजरात से संबंधित हम लोग 3 से 4 नाम जान चुके हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर पॉइंट नंबर ए में है, पॉइंट नंबर 1 में है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो ये सब चीज़ें आप सभी को थोड़ा थोड़ा करके मालूम ही होना चाहिए। आ जाते हैं सवाल नंबर 22 के बारे में, ठीक है। सवाल नंबर 22 में कहा गया है कि चन्हू-दुड़ो का उत्खनन का निर्देशन किया था। तो इस सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जे एच मैके ने, ठीक है। दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।